तो दोस्तों विंटर ट्रांसफर विंडो अपने चरम पर पहुंचने वाला है और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट अपने पैसे लेकर घर पर जाने ही वाले हैं बहुत से ट्रांसफर न्यूज़ देकर, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रांसफर न्यूज़ बहुत तगड़े निकले हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो वेलकम टू इंसेन फुटबॉल टॉक्स, चैनल फॉर इंसेन फुटबॉल लवर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आज हम जो दो ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत तगड़े ट्रांसफर न्यूज़ हैं। एक बार्सिलोना को लेकर है, एक रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी को लेकर है, क्योंकि एक प्लेयर इन चारों ही क्लब्स के साथ लिंक है। सबसे पहली बात करेंगे हम यूसुफा मुकोको टू बार्सिलोना के बारे में। देखिए, जिन्हें पता नहीं यूसुफा मुकोको कौन है, वह डॉर्टमंड के 17 वर्षीय प्लेयर है। ठीक है, बहुत अच्छी हिंदी बोली यार मैंने, मतलब 17 वर्षीय प्लेयर है जो जर्मनी के लिए खेलता है। अब वर्ल्ड कप में तो लेकर गए थे मुकोको को, बट उतना टाइम नहीं मिला। मुझे लगा था कि टाइम मिलेगा, एक्स फैक्टर बनकर आएगा जर्मनी के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है, बहुत यंग बंदा है। अब यहाँ पर अगर मैं उनके इतिहास की बात करूँ तो 3-4 साल से हम नाम सुन रहे हैं भाई, मुकोको मुकोको मुकोको। अब नाम क्यों सुन रहा है? क्योंकि बंदा गोल मारे जा रहा है, चाहे वो अंडर 18 में हो, अंडर 17, अंडर 19, जो भी बोल लो, बंदा गोल मारे जा रहा है। और उसके बाद में 16 साल की उम्र में वो डॉर्टमंड या 17 साल की उम्र में वो डॉर्टमंड के लिए डेब्यू कर लिए भाई, और गोल वहां पर भी मार रहा है। अब इतना कुछ तो ज़्यादा उखाड़ा नहीं है, हाइप लेकर आया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आकर इतने गोल मार दिए, 20 गोल मार दिए, 17 गोल, नहीं 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 नहीं। बंदा अच्छा खेल रहा है, यंग बंदा है, प्रोस्पेक्ट है, इसीलिए उसकी इतनी हाइप बनाई जा रही है, क्योंकि ये आगे जाकर ऐसा टैलेंट बहुत कम दिखता है और शायद से इतने कम उम्र में बहुत अच्छा खेलने लग गया है वो, और वो शायद आगे जाकर कुछ बड़ा करे। अब यहाँ पर बार्सिलोना के लिए क्यों डब्ल्यू हो सकता है बहुत बड़ा, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ रिसेंट टाइम्स में। क्योंकि हमारे पास चांस था यूलियन अल्वारेस को साइन करने का, हालैंड को साइन करने का, और बहुत पहले। हालैंड का तो बार्टेम्यू के टाइम पे था, वो तो छोड़ो, यूलियन अल्वारेस का अभी लेपोर्टा के टाइम पर था, बट ही चोज, हम सबको पता है, फरहान टोरेस फॉर 60 मिलियन। अब मैं उन डिबेट में नहीं जाना चाह रही कि ये लाता तो अच्छा होता, वो लाता तो अच्छा होता। किसे पता था भाई यूलियन अल्वारेस आगे बढ़कर इतना अच्छा टैलेंट निकलेगा? नहीं पता था किसे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ना बार्सिलोना की तरफ से मुकोको के लिए, तो यहाँ पर लेवेंडोस्की के लिए हमें एक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा इन नियर फ्यूचर, 1-2 साल बाद जो भी हो चाहिए होगा। अब आप बोलोगे कि अंसु फाटी को आप सेंटर फॉरवर्ड रोल में शिफ्ट कर दो, फिर लेफ्ट विंग पर कौन होगा? लेफ्ट विंग तो खाली रहेगा, और अंसु फाटी नेचुरली लेफ्ट विंगर है, ऑब्वियसली उसके पास वो ट्रेड्स है सेंटर फॉरवर्ड के। बट अगर मैं मुकोको की बात करूँ, बॉर्न सेंटर फॉरवर्ड, और वो बार्सिलोना के सिस्टम में बहुत तगड़ी तरफ फिट हो सकता है, क्योंकि बार्सिलोना को चाहिए क्लिनिकल प्लेयर, फास्ट हो, एजिलिटी हो बंदे के पास, लिंकअप करने में विश्वास रखे, थोड़ा ड्रॉप भी करे, क्योंकि लिंकअप बार्सिलोना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक सेंटर फॉरवर्ड हो, आपको लिंकअप करना आना चाहिए। मुकोको ये सब बॉक्स को टिक करता है। अब आप बोलोगे 17 साल का बंदा है, इसे जल्दी लाने के लिए कुछ ये नहीं होगा। आप ये सोचो कि लेवेंडोस्की की और 2 साल बाकी है, मुकोको 17 साल का है, तो हमें और 17 साल दे सकता है वो एट द टॉप। 34 ईयर्स तो मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ एक किसी भी प्राइम के लिए, ठीक है। तो 17 साल दे सकता है ऑन द टॉप फॉर बार्सिलोना, अगर वो आते ही चालू हो गया तो। और 40-50 मिलियन देना पड़ेगा डॉर्टमंड को, वो अलग केस है। बट अगर यहाँ पर हम उसको लेवेंडोस्की के अंडर डाल दे पहले 1-2 साल, कि भाई तू आ जा यहाँ पर, तुझे नर्चर कराते हैं हम, लेवेंडोस्की के अंडर खेल तू 1-2 साल, देखते हैं तू बेंच पे से निकल जा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर हमें लेवेंडोस्की को बेंच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुकोको काम आ सकता है ना। फिर हम देख सकते हैं कि वो कितना डेवलप हुआ है 19 साल में, 20 साल में या 21 साल में। क्या पता एक प्रोस्पेक्ट निकल कर बाहर आ जाए कि वो तब से ही अच्छा खेलने लग जाए, बहुत अपने परफॉर्मेंसेज अच्छे देने लग जाए और बहुत तगड़ा काम करे, तो बार्सिलोना का फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा मुकोको के साथ, और उनके पास फाटी के तौर पर एक और रहेगा जो उसका साथ दे। तो ये देखना होगा बार्सिलोना को, और ये ना भूले कि लेपोर्ता ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि मेसी के लिए जा सकते हैं, ऑल आउट जाएंगे, लेवर खींचेंगे। लेवर कितना खींचेगा भाई, क्लब ही बेच देगा तू। कितना भाई क्या कर रहा है तू? तू डिफेंस सुधारना भाई, सेंटर बैक ला, राइट बैक ला, और राइट बैक पर एक और नाम उभर का आया है जो कि बेंजामिन पेवार्ड। मुझे पता नहीं जावी कैसे विश्वास कर सकता है बेलेरिन जैसे प्लेयर पर, कैसे सेकंड चांस दे सकता है, आई जस्ट डोंट नो। बट अगर मैं पेवार्ड की बात करूं तो वो स्टटगार्ड में एक सेंटर बैक भी खेले हैं, तो यहाँ पर आपको 2-in-1 प्लेयर मिल रहा है जो राइट बैक भी खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकता है। और भूले नहीं, इससे हमारे कुंडे पर भी स्ट्रेस कम पड़ेगा, क्योंकि बंदा एक प्राइमरीली एक सेंटर बैक है, उसे राइट बैक खिलाते हैं, तो बेंजामिन पेवार्ड आगे जाने में भी कुंडे से अच्छा है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी बन जाएगा। बट 2024 में आ सकता है वो, पता नहीं फ्री पर लाया, बहुत कम पैसे देकर लाया, बायर्न भी खिला नहीं रही है बेंजामिन पेवार्ड को, तो वैसे भी देख रहे हैं उनके लिए क्लब। तो बारसा अगर ऐसा है तो ले लो भाई, एकदम काम चलाओ, कुछ तो करो, कम से कम एक तो लाओ, ठीक है। बट अगर दूसरी न्यूज़ पर जाए, मुकोको के बारे में तुम्हारा क्या कहना है ये पहले बताना ज़रूर। बट अभी हम जाते हैं बेलिंगम पर, क्योंकि बेलिंगम टू रियल मैड्रिड हो सकता है, बेलिंगम टू लिवरपूल हो सकता है, बेलिंगम टू मैनचेस्टर सिटी भी हो सकता है, और बेलिंगम टू पीएसजी भी हो सकता है, पता नहीं। और ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है मुझे पता नहीं, कि लिवरपूल और रियल मैड्रिड ने ये मान लिया है कि वो सिटी जाने वाला है। ये ऐसा थोड़ी होगा भाई, ये दोनों पुश करेंगे एंड तक। अब देखिए, लिवरपूल का समझ सकता है कि लिवरपूल ने अभी अभी खर्चा किया है बहुत तगड़ा वाला फॉर एंजो फर्नांडिस,
शायद से कर सकते हैं, 120 मिलियन ब्रेक द बैंक करने वाले हो एंजो फर्नांडिस के लिए। तो यहाँ पर बेलिंगम के लिए पैसे शायद से उनके पास फंड्स ना उतने। बट अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो जूड बेलिंगम की डेस्टिनेशन लाइकली वही है भाई, लिवरपूल के बाद। तुम्हें क्या लगता है मैनचेस्टर, हाँ अभी वो इंग्लिश है तो वो प्रीमियर लीग को ज़्यादा तवज्जो देगा, वो अलग शिट है, वो मैं बात नहीं करना चाह रहा। बट अगर हम बेलिंगम के वो बात करेंगे फ्यूचर के लिए कौन सी अच्छी क्लब होगी, इट विल बी भाई रियल मैड्रिड। बट अगर हम बात, हाँ भाई मैनचेस्टर सिटी चूज करोगे, रियल मैड्रिड चूज करोगे, तुम्हारे पास दोनों में से अगर ऑप्शन एक के पास हुआ तो रियल मैड्रिड इज द लाइकली डेस्टिनेशन। अब मैनचेस्टर सिटी चूज कर सकते हो फॉर पैसे एंड डिफरेंट थिंग्स। हाँ अब जितना भी बोल लो ऑयल मनी, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। वो आपको यूसीएल गारंटी करता है, प्रीमियर लीग कंटेंडरशिप गारंटी करता है, जहाँ पर वो जीतते हैं। लिवरपूल इन सबके आगे पीछे जाकर जीत जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपको फेवरेट्स रखते हैं हर एक चीज़ में, जहाँ जिसमें भी आप खेलो आपको फेवरेट्स रखते हैं। और यहाँ पर अगर हम मिडफील्ड की बात करें, वहाँ पर भी तो गुंडोगान जाने वाला है, उसके लिए शायद से बेलिंगम रिप्लेस कर जाए। बट रियल मैड्रिड में अभी बेलिंगम को एक अच्छा रोल मिल सकता है। अभी ये क्यों, कामाविंगा अभी भी बहुत यंग है रिलेटिवली, खिलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इन द मिडफील्ड। बट अगर हम मॉडरिच की बात करें तो मॉडरिच देखिए अब उनकी ज़रा उम्र हो चुकी है दोस्तों। हाँ वो ऐसा लग नहीं रहा, वो 19 साल की उम्र के जैसे प्लेयर के जैसे खेल रहे हैं, वो भागे जा रहे और 10 साल तो ऐसे ही चलेगा उनका। बट अगर उनका रिप्लेसमेंट देखना हुआ, जूड बेलिंगम हर एक बॉक्स में टिक करता है। वो भागते भी रहता है, बॉक्स टू बॉक्स भी खेल सकता है, वो एक आपका ऑर्केस्ट्रेटर का भी काम कर सकता है, वो आपको डिसरप्ट भी कर दे सकता है, उसके पास वो क्रिएटिविटी भी है। तो अगर आप चाहते हो कि बेलिंगम रियल मैड्रिड में जाए, ये या फिर रियल मैड्रिड चाहती है कि बेलिंगम उसमें है और 100 मिलियन दे रही है बेलिंगम को, तो बेलिंगम शुड गो फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि उनको यूसीएल फेवरेट्स बनाकर रखेंगे, ला लीगा कंटेंट करता है और ऊपर से चांस भी देंगे टू प्ले एट अ हायर लेवल देन मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी बॉटल कर देती है। ये मैंने मजाक किया दोस्तों, सीरियसली ना ले, ठीक है। दोनों ही इसमें जाएगा, वो उसकी मर्जी है। बट रियल मैड्रिड वुड बी ग्रेट अगर आप देखते जा रहे हो कि चांसेस के तौर पर, क्योंकि पेप ग्वार्डियोला ज़रा अपने प्लेयर्स को ज़रा रुखाने में, उसके बाद धीरे धीरे कर लाने में विश्वास रखते हैं। बट अगर मैं एंcelotti की बात करूँ, आया डाल दिया, और बेलिंगम को यूज़ करने में बहुत सबसे बड़ा अच्छा हाथ होगा ना, वो कार्लो एंcelotti का होगा। और कार्लो एंcelotti जैसा मैनेजर अगर बेलिंगम को मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज़ बेलिंगम के लिए कुछ नहीं होगी। बट अगर यहाँ पर मैं दूसरे क्लब्स की बात करूँ, लिवरपूल तो हमने बात कर ली, मैनचेस्टर सिटी की भी बात कर ली, पीएसजी भी पीछे पड़ने वाली है दोस्तों। पीएसजी बेलिंगम के पीछे पड़ने वाली है, पीएसजी एंजो फर्नांडिस के पीछे पड़ने वाली है, पता नहीं किस किस चीज़ों के पीछे पड़ने वाली है पीएसजी, बस मेरे गर्लफ्रेंड के पीछे ना पड़ जाए। और अगर मैं जूड बेलिंगम की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाला है पीएसजी किसी भी सेंस में, और कुछ सेंस भी नहीं बनता पीएसजी में जाकर, वैसे भी पहले से उनके पास प्लेयर है। अगर उसे अच्छे लेवल पर कंपीट करना है, अगर उसे वो ऊबर जीतना है तो जाए लीग वन में, किसी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और कुछ देखेगा भी नहीं। बेलिंगम को आया वैसे ही भूल जाएंगे उसे पीएसजी में खेलते देखता हुआ, क्योंकि यूसीएल में दिखने वाला है, लीग परफॉर्मेंसेस तो कोई देखता नहीं, जब तक मेसी है तब तक है लीग वन, उसके बाद कौन है भाई, उसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। वो वाली बात है। अगर आपको अच्छे हाईएस्ट लेवल पर कंपीट करना है, आपको ला लीगा या प्रीमियर लीग चूज करनी है, और इन दोनों में से ही कोई चूज करेगा, एंड मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन उसकी हो सकती है मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड। बट अगर मेरे से पूछो तो रियल मैड्रिड विल बी द वन। अगर ऐसा हो सके, पेरेस ने अगर ठान लिया है कि हम बेलिंगम को लाएंगे तो बेलिंगम को लाएंगे, ये जरूर बोलेगा भाई पेरेस से थोड़ी कुछ छुट्टा, अगर छूट गया तो फिर खत्म है भाई, समझो विंटर ट्रांसफर विंडो पागल हो जाएगी, रियल मैड्रिड किसको ना किसको उठाकर लाएगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे, और वो रियल मैड्रिड के लिए चल जाएगा, ये वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों ट्रांसफर अपने अपने क्लब्स के हित में जाने वाले हैं? मोकोको टू बार्सिलोना कैसा होगा, और उसके साथ साथ जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी, या इन दैट केस पीएसजी अगर चले जाता है तो, क्योंकि लिवरपूल तो थोड़ा आउट ही हो गई है एंजो फर्नांडिस को लेकर। ये जरूर बताना कमेंट्स में दोस्तों। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद। आपके कमेंट्स की वेट करते रहूंगा, जानेंगे, डिबेट करेंगे दोस्तों। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।